या नबी या नबी मौत भी कबूल है। जिस दिल में न हो इश्क़े मुस्तफा, जिस दिल में न हो इश्क़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरबिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर पाबंदियाँ हैं, लिमिटेशंस हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि सऊदी अरबिया के अंदर काम करने वाले जो अफराद हैं वो हर मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। दुनिया के हर मज़हब के लोग तकरीबन सऊदी अरबिया में मौजूद हैं। किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई मजहबी पाबंदी नहीं है। पाबंदी है अगर तो वो लिमिटेशंस जो मैं आपको बताने लगा हूँ। मसलन हम बात करें कि आप अलल ऐलान तबलीग नहीं कर सकते, अलल ऐलान आप कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकते, अलल ऐलान आप नाराबाजी नहीं कर सकते, अलल ऐलान आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे आपके कोई मजहबी या फिर आपकी कोई सियासी वाबस्तगी ज़ाहिर हो, तो ऐसा कोई काम भी आप नहीं कर सकते। अदरवाइज़ आप देखें कि आपकी कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं वो मुख्तलिफ़ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने कमरों के अंदर रह के, अपनी हदूद के अंदर रह के वो अपनी इबादत भी करते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। और अगर सऊदी अरबिया अगर मज़हब के ख़िलाफ़ होता, किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ होता, तो यकीनन उन्होंने उन मज़ाहिब को कभी वीज़े ही जारी नहीं करने थे। तो बात यहाँ पे आ जाती है पाकिस्तानियों की, क्योंकि पहले भी ये पाकिस्तानियों के साथ हो चुका है। वो सियासी मामला था और अभी मजहबी मामला है, तो दोनों सूरतों में गिरफ़्तारी हो गई है। पहले सियासतदानों के ख़िलाफ़ नारे लगाने वालों को के जो गिरफ़्तारी हुई है, और अभी जो मजहबी नारे लगाने वाले हैं उनकी गिरफ़्तारी है। बहुत सारे लोगों को इससे इत्तफ़ाक़ नहीं होगा, लेकिन अगर ये हालात जारी रहे और इस तरह अगर इजाज़त दे दी जाए हर एक को, तो आप दूर की बात छोड़ें, सिर्फ एक दो तीन मुल्कों में देख लें कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में इतने ज़्यादा मसलक हैं कि हर एक बंदा अगर अपने हिसाब से अपने ही हिसाब से अगर वो अपने सिर्फ लिबास पहनना शुरू कर दे तो हरमैन शरीफैन का माहौल कैसा होगा, आप ख़ुद एक दफ़ा आंखें बंद करके सोचें। आप थोड़ा सा ये सोचें कि अगर इसी तरह की आज़ादी दे दी जाए और हरमैन शरीफैन के हर गेट पे, हर पिलर के साथ, हर दरवाज़े पे और हर कोने पे हर एक मसलक के लोग अपनी अपनी मर्ज़ी का जब इज्तिमा कर रहे होंगे, तो फिर हरमैन शरीफैन का जो नज़ारा है वो कैसा होगा। तो मौजूदा जो खूबसूरती है, मौजूदा जो सिस्टम है, ज़ाहिर है उसको बचाने के लिए सऊदी अरबिया के कवानीन हर लिहाज से सख्त हैं, चाहे वो सियासी हों, चाहे आप मजहबी हों। आपको किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो अलल ऐलान इज्तिमाई तौर पे किसी जुलूस की सूरत में, या फिर आप जिस तरह लोग अपनी गाड़ियों पे झंडे लगा लेते हैं, चाहे वो मजहबी हों चाहे वो सियासी हों, तो किसी के मज़हब के ऊपर कुछ थोपा नहीं जाता। अगर कोई किसी का कोई भी मज़हब है तो किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता कि ये आपका मज़हब जो है ये गलत है, आएँ दूसरा मज़हब हम आपको देते हैं, सही मज़हब है। किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता, किसी की सियासी वाबस्तगी को तब्दील नहीं किया जाता, ज़बरदस्ती किसी किस्म का कोई नहीं होता। लेकिन जब आप किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो सऊदी अरबिया में जो कानून है वो कभी भी माफ़ नहीं करता। तो इससे पहले जो सियासी मामला पेश आया था, जो सियासतदानों के ऊपर नारेबाजी की गई थी मदीनतुल मुनव्वरा में, तो उस वक्त भी सऊदी अरबिया का जो कानून था वो हरकत में आया था और लोगों की गिरफ़्तारियाँ हुई थी। और आज ये 12 रबीउल अव्वल का जो वाक़या है मदीनतुल मुनव्वरा में पेश आया, इंतहाई ये अफसोसनाक वाक़या है। एक तरफ इस तरह का काम करना, बेशक आप नारों के किसी को कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इस मौके पे और सऊदी अरबिया के अंदर क्योंकि कानून इजाज़त आपको नहीं देता, तो फिर आपने उस कानून को ज़रूर फॉलो करना होता है। और ये दूसरी बार ऐसा वाक़या हो चुका है, और बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे हमेशा से पाकिस्तानी ही मुलविस रहे हैं। अगर इतनी ही सियासी और मजहबी इज्तिमाआत की इजाज़त होती तो सऊदी अरबिया के अंदर बहुत सारे मजहबी और सियासी इज्तिमाआत आपको हर जगह पे मिलते और हर मसलक के लोग और हर किस्म के लोग आपको अपनी तरफ खींच रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए अगर आपने सऊदी अरबिया में रहना है, आपने चाहे हज उम्रा के लिए भी सफ़र करना है, विज़िट वीज़ा पर भी है, या फिर आप वर्क वीज़ा पर सऊदी अरबिया में रह रहे हैं, तो ये इन कवानीन को फॉलो करना आपकी मजबूरी है। अगर कोई भी बंदा ऐसा है जिसे लगता है कि यहाँ पर जुल्म है और यहाँ पर ये सिस्टम है वो ठीक नहीं है, तो उस बंदे को बेहतर है कि वो सऊदी अरबिया में स्टे ही ना करे, क्योंकि फिर कानून की जब गिरफ्त में आ जाएगा तो उसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों के हालात पर रहम फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।